गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान। तो पहला आएगा संविधान की कलम नंबर जो 17 है, उसके द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता मतलब कि जो छुआछूत ने मतलब जो छुआछूत के मानते थे ना अपने कि नीची कौम अपने क्लास में ना आए, वो सब अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाले शोषण अमान्य है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानूनी क्या कहलाता, दंडात्मक अपराध है। दूसरा है आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार राज्यों में सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानूनों को चालू रखने का अधिकार है। बराबर क्या है, सभी हिंदू वर्गों में समान कानून, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब वर्ग है ना, उसमें समान कानून बनाने और वो कानून में क्या करना है, कानून बनाने का अधिकार है। इनमें से हिंदू को उल्लेखनीय सिख जैन धर्म पालन करने वाले हिंदू धार्मिक संस्थाओं में सिख जैन बौद्ध धर्म पालने वाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है, मतलब कि धार्मिक संस्थाओं का भी वर्गों के साथ उल्लेख होता है। केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए, वो जाति थे ये जनजाति के लिए। तो आर्टिकल नंबर 19 है, उसमें 5वें नंबर का जो है उसमें लिखा गया है कि राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने का, प्रदेश में कोई भी नागरिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा सकता है, व्यापार धंधा कर सकता है, सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। इससे अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में जमीन के फेरबदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार के अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने का और उसमें से उसका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है। निष्कर्ष देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है जिसमें कई लोगों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। ठीक है, उनमें सुधार भी आया है और आगे बढ़ने के अवसर भी क्या हुआ है, प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे नया टॉपिक, आतंकवाद एक वैश्विक विश्व की समस्या है। तो 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बन चुका है। बराबर विश्व के कुछ देशों द्वारा फैला जाने वाला आतंकवाद आज हमारे पूरे विश्व के, इसीलिए याद रखना वैश्विक समस्या कौन सी है, आतंकवाद। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने वाला कायरतापूर्ण या घृणापूर्ण कार्य है। वो कोई धर्म या जाति के साथ मतलब कि ये जाति को नष्ट कर दो, ना कोई देश कोई जगह का नष्ट करने का उनका इरादा होता है। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुले आम उल्लंघन करता है। बराबर वो कोई को शांति से जीने नहीं देता है, इसका उल्लंघन करता है आतंकवाद। आतंकवाद के कुछ गिने चुने लोग द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक हिंसात्मक कृत्य, मतलब कि कई लोग संगठन होकर और क्या है, अनैतिक और हिंसात्मक प्रवृत्ति करते हैं, उसे आतंकवाद कहता है। आत्मघाती हमला करना मतलब हमला कर देना, बम डालना, हथियार छिपा लेना और छिपाकर उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक मतलब कि विमान को किडनैप कर लेते ना, वो पैसे वसूल करना, कोई लोगों को किडनैप कर कर पैसे वसूल करना, नशीले पदार्थों की हेरा फेरी आदि आतंकवादी करते हैं। बराबर ये हिंसात्मक प्रवृत्ति, ये वेरी मोस्ट आईएमपी है। भारत में विद्रोह और आतंकवाद के बीच में भेद, बराबर अंतर लिखने का। विद्रोह किसे कहते हैं, आतंक, वेरी मोस्ट आईएमपी। तो देखो विद्रोह किसी एक राष्ट्र, विद्रोह मतलब जो लड़ाई झगड़े हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है ना, उसे कहा जाता है, वो कोई राष्ट्र के अंदर होती है। लेकिन आतंकवाद विश्व में कहीं, अमेरिका में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, चीन में भी हो सकता है, पूरे वैश्विक समस्या है। दूसरा है विद्रोह
अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रदेश के स्तर पर फैला हुआ होता है, जबकि आतंकवाद अन्य देश के विरुद्ध पर फैला हुआ होता है। विद्रोह यह स्थानिक लोगों में सहयोग से चलता है, मतलब क्या अंदर अंदर स्थानीय लोगों में चलता है। और आतंकवाद क्या होता है, इससे स्थायी सहयोग मिलता भी है और नहीं भी, मतलब कि वहाँ जो जैसे आज अपने भारत देश पर हमला करने वाले हों तो क्या कहते हैं, भारत के लोग मिले, कोई लोग मिले भी होते हैं और नहीं भी मिले होते हैं। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है, आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास भी रुक जाता है, बराबर। ठीक है, इस तरह से देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष पैदा करता है, जबकि आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत में आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद लड़ रहा है। अब हम देखेंगे नक्सलवादी, ये भी IMP है, याद कर देना। नक्सलवादी माओ तसे तुंग के नेतृत्व में चीनी, बराबर, माओ तसे तुंग नेतृत्व चल रहा था उसका शासन, तब चीनी क्रांति के से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1967 के में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, बराबर। पश्चिम यह उग्रवादी, बराबर, उग्रवादी होते हैं ना, विचारधारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उद्भव होने से इसे नक्सलवादी भी कहते हैं भाई, याद रखना नक्सलवादी की परिभाषा। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पहाड़ी और जंगली विस्तारों में फैला, जिससे पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी साम्यवादी केंद्र, ये 2 संगठन थे, बराबर। इसमें 2 संगठन थे नक्सलवादियों के। अब हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व में विद्रोह, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी है, बराबर, आज तक भी बनी है। फिर अनेक जाति वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश, वनाच्छादित मतलब वन में रहने वाले, भिन्न भिन्न विद्रोह संगठनों के बीच तालमेल, कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप आदि के कारण इस देश में विद्रोह की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई है। अब ये कोष्टक भी आप लोगों को याद करना है। राज्य और विद्रोह का संगठन, मतलब कि वो संगठन का नाम कैसा क्या क्या होता है, कई लोग मिलकर टुल्ली बनाते हैं ना, उनका नाम होता है वो। तो जैसे नागालैंड, तो फिर उसमें कौन सा संगठन है विद्रोह का, NSCN, याद रखना, ठीक है। मणिपुर में है KNF और KNA, त्रिपुरा में है NLFT और ATTF, TUJS 3 है, बराबर। असम में उल्का और UMF, NDFB और BLTF, ये 4 संगठन हैं, ठीक है। कौन से संगठन कौन से वो राज्य में है वो सब आपको याद रखना। इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक, आर्थिक, वित्त प्रस्थापित करने की, गैर कानूनी निवास, आदिवासी समस्या से संघर्ष होता है। उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय, राज्य की व्यवस्थाओं में हानि पहुंचती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कश्मीर में आतंकवाद।